12 मार्च 1993 दोपहर के 1:30 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में एक जबरदस्त कार बम ब्लास्ट होता है। 28 माले की यह बिल्डिंग बम के धमाके से थर्रा उठती है और इसमें भयंकर नुकसान होता है और साथ ही आसपास की और भी कई बिल्डिंगें इसकी चपेट में आ जाती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं इस धमाके में 50 लोग मारे गए थे। लगभग 30 मिनट बाद कॉरपोरेशन बैंक के मांडवी ब्रांच के सामने एक और कार बम विस्फोट होता है। 1:30 से लेकर 3:40 तक पूरे बंबई शहर में 12 धमाके होते हैं, जिनमें ज्यादातर कार बम और कुछ स्कूटर बम थे। पूरा शहर इन बम धमाकों से दहल उठता है। 3 होटलों, होटल सी रॉक, होटल जुहू सेंटोर और होटल एयरपोर्ट सेंटोर को अपराधियों द्वारा बुक किए गए कमरों में छोड़े गए सूटकेस बमों द्वारा निशाना बनाया जाता है। बैंक्स, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, एयर इंडिया बिल्डिंग और एक प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी प्रभावित होते हैं। जवेरी बाजार में बम विस्फोट होते हैं और इसके विपरीत सेंचुरी बाजार में एक जीप बम विस्फोट होता है। सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मछुआरों की कॉलोनी में ग्रेनेड फेंके जाते हैं। सबसे घातक विस्फोट में एक डबल डेकर बस बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसमें 90 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जिन जगहों पर ये हमले किए गए वे थे माहिम में मछुआरों की कॉलोनी, जवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा दादर, सेंचुरी बाजार, कथा बाजार, होटल सी रॉक, सहार हवाई अड्डा जो अब छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल जुहू सेंटोर, वर्ली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग और पासपोर्ट ऑफिस। मरने वालों का ऑफिशियल नंबर 257 बताया गया और घायल लोगों की संख्या 1400 बताई गई। आखिर कौन था इन बम ब्लास्ट के पीछे का मास्टरमाइंड? आखिर किसकी वजह से 12 मार्च 1993 की दोपहर दहल उठा था बंबई? आखिर कौन था 257 लोगों की मौत का जिम्मेदार? इसका सिर्फ एक ही जवाब है जो आपको, हमको और सभी को पता है। वो था बंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर। 1993 से वांटेड और 2003 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जा चुके दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ। पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और मां एक हाउसवाइफ। वह डोंगरी के झड़गांव इलाके में रहता था और अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ता था, जहां से उसने पढ़ाई छोड़ दी। दाऊद इब्राहिम एक भारतीय गैंग सरगना, ड्रग माफिया और डोंगरी मुंबई का आतंकवादी है, जिसकी भारत सरकार को तलाश है। माना जाता है कि वह इंडियन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट डी कंपनी का प्रमुख है, जिसे दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में 1970 में स्थापित किया। दाऊद इब्राहिम मर्डर, एक्सटॉर्शन, टारगेटेड किलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद जैसे और भी कई जघन्य अपराधों के लिए जाना जाता है। 2003 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। 1993 के बॉम्बे बम विस्फोटों में उसकी संदिग्ध भूमिका के लिए उसके सिर पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था। 2011 में उसे यूएस फेडरल ब्यूरो द्वारा द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स में दूसरे नंबर पर और फोर्ब्स में चौथे नंबर पर नामित किया गया था। अगर आपको भी ऐसा ही एक असिस्टेंट चाहिए या आपको एआई, चैट जीपीटी या गूगल बार्ड के बारे में समझना है या इसे सीखकर अपनी जिंदगी में कोई मैसिव चेंज लाना चाहते हैं, तो इनोवेट एड सॉल्यूशंस लेकर आया है एक शानदार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स, जो कि है बिल्कुल टू द पॉइंट, जिसे सीखकर आप अपनी डेली लाइफ या वर्क फील्ड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज पाएंगे। आज ही लीजिए टू द पॉइंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। इसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आते हैं अपनी स्टोरी पर। दाऊद इब्राहिम ने किशोरावस्था में ही धोखाधड़ी, चोरी और डकैती करना शुरू कर दिया था। आखिरकार वह स्थानीय गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गिरोह में शामिल हो गया, जो लोकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा था। 1970 के दशक के अंत में वह बाद में गिरोह से अलग हो गया और अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ अपना खुद का गिरोह बनाया। प्रतिद्वंदी पठान गिरोह द्वारा शब्बीर की हत्या के बाद वह अपने गिरोह का एकमात्र मालिक बन गया, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। वह तब मुख्य रूप से गोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट, एक्सटॉर्शन और ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल था। समद खान की हत्या के आरोप में मुंबई पुलिस द्वारा वांटेड होने के बाद
वह 1986 में भारत से दुबई भाग गया। बाद के वर्षों में उसने अपने सेकंड इन कमांड छोटा राजन की मदद से अपने गिरोह का और विस्तार किया। उसके गिरोह में 5000 से अधिक सदस्य थे और 1990 के दशक की शुरुआत तक उसकी सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी थी। भारत सरकार का कहना है दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था। हमलों के बाद वह दुबई से कराची भाग गया और वहीं रहने लगा, जिसे पाकिस्तान सरकार हमेशा नकारता रहा। हाल ही में पाकिस्तानी सरकार ने FATF प्रतिबंधों से बचने के लिए दाऊद इब्राहिम और 87 अन्य लोगों को अपनी प्रतिबंध सूची में सूचीबद्ध किया है। दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख इब्राहिम की शादी 2006 में पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई। उस वक्त भी दाऊद इब्राहिम के वहां होने की खबर गर्म थी। 22 अगस्त 2015 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह दावा किया कि दाऊद इब्राहिम कराची पाकिस्तान में है। वो यह भी कहते हैं कि उनकी कराची में किसी महिला से बात हुई है, जिसमें वो दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में होने की बात को स्वीकारती हैं और बाद में अपनी अगली स्टेटमेंट में इस बात से मुकर भी जाती है। 11 मई 2015 को उस वक्त रहे भारत के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और उसे जल्दी भारत वापस लाया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोष विभाग का मानना है कि दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट के पास साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से तस्करी के मार्ग होने की खबरें थीं, जो आतंकवादी संगठन अल कायदा के साथ साझा किए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। फैक्ट शीट में यह भी कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट यूनाइटेड किंगडम और पश्चिमी यूरोप में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों के शिपमेंट में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि उसका अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन से भी संपर्क था। 1990 के दशक के अंत में दाऊद इब्राहिम ने तालिबान के प्रोटेक्शन में अफगानिस्तान की यात्रा की। सिंडिकेट ने लगातार दंगों, आतंकवाद, सिविल डिसोबीडियंस और देश में फेक इंडियन करेंसी नोट्स को पंप करके भारत में अस्थिरता फैलाने का काम किया। इंडिया टुडे ने बताया कि दाऊद इब्राहिम ने 2008 के मुंबई हमलों के लिए सप्लाई दी थी। दाऊद इब्राहिम की क्रिमिनल एक्टिविटीज में टेरर फंडिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। उसने कराची, दुबई और भारत में रियल एस्टेट में भी भारी निवेश किया है। ऐसा माना जाता है कि वह हवाला सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो ऑफिशियल एजेंट्स की नजर से बचाकर पैसों को एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए भेजने का एक अनऑफिशियल सिस्टम है। वह लश्कर-ए-तैयबा द्वारा गुजरात में बढ़ते हमलों को फाइनेंस करने से भी जुड़ा था। 2006 में भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम समेत 38 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी थी। उसका सिंडिकेट एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है, जिसकी 40% से अधिक कमाई भारत से होती है। 1980 और 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम और उसके सिंडिकेट डी कंपनी का बॉलीवुड से जबरदस्त कनेक्शन था। कई फिल्मों और स्टूडियो को डी कंपनी ने फाइनेंस भी किया था। दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड में बहुत दिलचस्पी रखता था और उसकी कई जानी मानी हस्तियों से पहचान भी थी। दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी का किस्सा तो सभी जानते हैं। बॉलीवुड हस्तियों और फिल्म प्रोड्यूसर्स से वसूली करने और धमकियां देने के लिए भी डी कंपनी फेमस थी। गुलशन कुमार हत्याकांड में भी दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाता है। बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम और उसके सिंडिकेट डी कंपनी पर कई फिल्में भी बनी हैं, जिनमें 2002 में डी कंपनी पर आधारित अजय देवगन अभिनीत कंपनी, 2004 में अनुराग कश्यप निर्देशित ब्लैक फ्राइडे, 2005 में रणदीप हुड्डा अभिनीत डी, 2007 में रणदीप हुड्डा अभिनीत रिस्क, 2007 में विवेक ओबेरॉय अभिनीत शूटआउट एट लोखंडवाला, 2010 में इमरान हाशमी अभिनीत वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, 2013 में इसका सीक्वल और अक्षय कुमार अभिनीत वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और ऋषि कपूर अभिनीत डी डे, 2013 में ही डी कंपनी की उदय की कहानी पर आधारित जॉन अब्राहम अभिनीत शूटआउट एट वडाला, 2016 में कश्मीर महाजनी अभिनीत डोंगरी का राजा, 2017 में दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पर बनी और श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म हसीना पारकर और 2017 में ही अर्जुन रामपाल अभिनीत फिल्म डैडी। लगभग गायब हो चुके दाऊद इब्राहिम की खबरें अक्सर कहीं ना कहीं से सुनाई दे जाती हैं। जैसे 18 दिसंबर 2023 को एक खबर आई थी कि पाकिस्तान में किसी ने दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है और वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन उसके बाद
उसका क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। आज महज कुछ ही दिन बीते हैं और हम ये खबर भूल चुके हैं। खैर, दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गया, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर दाऊद इब्राहिम मर गया है तो भारत का एक दुश्मन खत्म हुआ समझो, लेकिन अगर जिंदा है